जी, खत्म हो गई रेलू कट्टा क्रिकेट। खत्म हो गई पाकिस्तान के बहुत बड़े टैलेंटेड प्लेयर्स को सिलेक्ट करके। ये है आपका टैलेंट, ये है आपके रेलू कट्टा प्लेयर्स, ये है थर्ड क्लास क्रिकेटर जिनकी 2% की परफॉर्मेंस नहीं डोमेस्टिक क्रिकेट की। नसीम शाह 56 की एवरेज, 5 विकेटें, 4.40-46 ओवरों में, ये 5 वनडे की है। तो आपके 3 प्रीमियर बॉलर 50 एंड ओवर विकेट ले रहे हैं। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान बुरी तरह न्यूजीलैंड से हारा है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की इंसल्ट है, पाकिस्तानी कौम की इंसल्ट की गई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक इंतहाई अनप्रोफेशनल एटीट्यूड है, और हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो हमारी क्रिकेट टीम है, उनकी भी एक अनप्रोफेशनलिज्म है कि उनके ऊपर इतना एतमाद किया जा रहा है, बट दे आर नॉट डिलीवरिंग। पाकिस्तान की टीम 43 रन एक्स्ट्रा, 344 बनाए न्यूजीलैंड ने, और उसमें 43 रन एक्स्ट्रा हैं पाकिस्तान के। कमाल है भाई, 43 रन, अमेजिंग, क्या ही बात है। तो 10 ओवर जो इन्होंने रखा हुआ था कि पार्ट टाइमर्स हम निकाल लेंगे, सलमान आगा से, इरफान नियाजी से बॉलिंग करवाई, तो 10 ओवरों में 120 रन तो ऑलमोस्ट उन्होंने 10 ओवर में निकाल लिया। 10 ओवरों में 120 रन और 43 रन जो हैं वो आपके एक्स्ट्रास। अनबिलीवेबल। अब्बास चैपमैन और साथ में डैरल मिचेल, भाई साहब ये बंदे तीनों ने आज, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बॉलर्स की जो है वो दजियां उड़ा के रखती है, खास करके आखिरी 3-4 ओवर्स में। भाई साहब क्या मारा है भाई, पथेटिक पथेटिक पथेटिक, पुअर पुअर पुअर। वो एक सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत के लिए बोला था स्टॉप इट स्टॉप इट। आई गेस जब मैं और आप सुबह हमने मैच देखा टॉस से पहले, तो प्लेइंग 11 देखते ही आपने भी कहा और मैंने भी कहा कि भाईजान ये तो प्लेइंग 11 देखते ही जो है, इसमें मोहम्मद अली क्या कर रहा है, इसमें उस्मान खान क्या कर रहा है, इसमें तैयब ताहिर क्या कर रहा है, इसमें फलाह क्या कर रहा है। तो प्लेइंग 11 गलत, बॉलिंग आपके सामने, कैचेस फील्डिंग आपके सामने। हालांकि और इस मुश्किल टाइम में हम सबको इकट्ठे रहना है। देखो बहुत आसान है यहाँ पे रगड़ देना, बहुत आसान है यहाँ पे शाउट करके गुस्सा कर देना, लेकिन क्या वो हल है, क्या वो सोल्यूशन है? मुझे पता है आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे थे कि ये नौजवानों की टीम, ये यंग टीम आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे, लेकिन हमने फैक्ट्स भी देखने हैं। न्यूजीलैंड ने हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और हम 5 T20 खेलने के बाद कंडीशंस को अडेप्ट कर ही नहीं पाए। जख्मों पे जख्मों पे मरहम रखने के लिए वो वन हुआ, वरना तो जो हालात जिस तरह के हैं और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस रही हैं, बट लुकिंग एट दीस परफॉर्मेंसेस, क्या सवाल, बहुत सारे सवाल बनते हैं। क्या सिलेक्शन हुई, किस तरह सोचा गया, किन बेसिस पे सिलेक्शन की गई, कौन सा खिलाड़ी जो है वो कितने सीजन्स खेल के आया हुआ था, क्या डोमेस्टिक के प्लेयर्स को आप उस तरह वैल्यू कर रहे हैं, क्या उस तरह खेला जा रहा है, कौन डिसीजन मेकिंग है, क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। आप पूरी न्यूजीलैंड की टीम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी ऐसे थे, बल्लेबाज थे, जो चैंपियंस ट्रॉफी वाले थे। ना रचिन रविंद्रा, ना टॉम लैंथम, ना केन विलियमसन, ना ही जिसको कहते हैं ना इनका ग्लेन फिलिप्स, ना ही सैडनर। सिर्फ एक डैरल मिचेल्स और एक मार्क चैपमैन, ये बल्लेबाज थे। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान की प्रीमियम फास्ट बॉलिंग ने, पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स ने इतनी मार खाई कि 3 के ऊपर 5 आउट थे और हमने 300 प्लस बोर्ड के ऊपर लगवा दिए। बात करें सब पाकिस्तानी टीम की बुरी हार को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी रो रहा है, तो क्या कह रहा है, तो पहले आप रिएक्शन टू वॉच कीजिए। मगर आज फिर वही हुआ जिस तरह हम पिछले मैचेस में देखते हुए आ रहे हैं, क्लूलेस बैटिंग। और जिस तरह कल एहसन नागी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जो बात कही कि हाँ जी वो तो पहले से बयान तैयार करके बैठे हुए हैं कि अग्रेसिव खेलने को कहा गया था ऊपर से। सो यस, उसके हवाले से बात करेंगे कि जो ऊपर से मैसेजेस आते हैं उससे कैसे स्केपगोट मिल जाता है, उससे कैसे आसानी मिल जाती है इस तरह की परफॉर्मेंस पे। डिस्कशन होगी डिटेल में पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक कहा जा रहा था कि ये एक नई टीम है, लेकिन इसमें सिर्फ 2 नए खिलाड़ी थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो हैं अब्दुल समद और हसन नवाज। बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसने पहले पाकिस्तान के लिए ना खेला हो या उस एक से ज़्यादा मतलब ड्रॉप होकर टीम में वापस ना आया हो। तो ये जो पाकिस्तान का बैटिंग टैलेंट जिस तरीके से न सिर्फ नए खिलाड़ी बल्कि जो उसके अलावा हैं, जो पुराने भी हैं और जो काफ़ी वक्त से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, उनकी जो बैटिंग टेक्निक बिलखुसूस T20 क्रिकेट को सामने रखते हुए जिस तरीके से लोगों के सामने एक बेनकाब हुई है और नाकाम जो कमी है और जो खामी है वो नज़र आई है, ये बहरहाल क्या इसके ऊपर आप अपना एशिया कप और 2026 की वर्ल्ड कप की टीम बना सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस T20 सीरीज़ के बाद लोगों के जहनों पर है। अब लोग मुझे बोलेंगे कि यार ये तो क्रिकेट खेला हुआ, ये किस किस्म की बातें कर रहा है, ये सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के लिए बात करता है, बाकी तो किसी के लिए बात ही नहीं करता। मैं किसी और की बात करूं या ना करूं, मैं रिजवान बाबर आजम की बात करूं या ना करूं, मुझे सिर्फ प्लेयर्स बता दो कि जो आपने सिलेक्ट किए क्या ये इस काबिल हैं, ये स्ट्राइक रेट दे सके हमें, ये मॉडर्न डे क्रिकेट दे सके। ये मैं तो नहीं बोल रहा, हर कोई ये बात कर रहा है। जो टैलेंटेड प्लेयर होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता वो बाहर की कंडीशन में जाके टॉप परफॉर्मेंस देते हैं भाई। जब रिजवान बाबर आए थे ना पाकिस्तान टीम के अंदर,
तो लग पता गया था कि टैलेंट होता क्या है। उनकी तो चलो मैं बात ही छोड़ दो ना, उनको तो छोड़ ही दो। ये आपकी टीम के अंदर सलमान अली आगा जो खेल रहा है, ये कितने T20 मैचेस खेल चुका है, कितना बड़ा सुपरस्टार है ये T20 का। इसी सलमान के बारे में मैंने भी बोला और लोगों ने भी बोला कि नहीं यार ये T20 का प्लेयर हमें नहीं लगता, लेकिन उसने परफॉर्म तो किया है। 250 किए हैं, एक आई थिंक 40 कुछ रन उसने इनिंग खेली, इसी कंडीशन में खेली ना, इन्हीं बॉलर्स के अगेंस्ट खेली ना उसने, या कोई वो युगांडा के बॉलर के खिलाफ बैटिंग कर रहा था। न्यूजीलैंड जैसी पिचेस के अंदर जब तक आप तरीके से सीधे बल्ले से जहां पे बॉल आ रहा है उस तरफ नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेल सकते। और ये सब मैंने सोचा कि इस इश्यू पे बात करने के लिए यंग लोगों को सामने लाया जा सके और उनसे पूछा जाए कि क्या जो है वो इसको कैसे देखते हैं। फिर हुसैन पहले आपसे बात करता हूं कि पहले बताएं हाउ डू यू सी ये जो पाकिस्तान हारने की वजह क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? चीमा साहब, द मेन रीजन एंड बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस डिफीट मैं समझता हूँ परचीजम और सिफारिशिज्म है। ठीक है ना, ये परचीजम जब तक हमारी टीम से खत्म नहीं होगा, ये सिफारिशें रिश्तेदारियां जब तक खत्म नहीं होंगी हमारी टीम में, तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैं एक यंग टीम न्यूजीलैंड भेजने लगा T20 के लिए, बाबर रिजवान को बाहर निकाल के उस टीम में किसे शामिल किया जाता है, मोहम्मद हारिस को, हसन नवाज, अब्दुल समद, जानदाद खान, इरफान खान न्याजी जैसे यंगस्टर्स को। और हम सब बड़े खुश थे कि यार चलें यंगस्टर्स को मौका मिलना चाहिए, उस्मान खान को भी मौका दिया हमने। तो देखते हैं कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी फैंस को डिसहार्ट किया, हम सबके दिल तोड़ दिए। जैसी परफॉर्मेंस दी हमारे बैट्समैन ने और हमारे बॉलर्स ने, हमारे लिए एजाज की फर्क की बात है। हमारे प्लेयर्स दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं ये कारनामे अंजाम देके। चीमा साहब, हमारे किसी प्लेयर ने भी परफॉर्मेंस दी। इतने एक्स्ट्रास कोई देता है यार? जी हाँ, पाकिस्तान देता है। तो 43 रन एक्स्ट्रा और 10 ओवरों में जो 120, और चैपमैन पता नहीं इसके साथ क्या पाकिस्तान का वैर है, क्या इसको इसके कोई बाप दादा को कोई पता नहीं कोई क्या किया है, कोई किसी पाकिस्तानी ने, या कोई मसला है, कभी कोई बदतमीजी की है या क्या किया है। ये तो भाईजान 1 गुना 2 गुना 3 गुना लगान अब ये T20 से शुरू हुआ है, अब ये ODI में भी, और आगे जिस तरह का पता नहीं आगे टेस्ट में भी खेलेगा कि नहीं। या पाकिस्तान के खिलाफ तो ये इसको हर मैच में डाल दें, T20 में डाल दें, वनडे में डाल दें, टेस्ट में डाल दें, किसी भी फॉर्मेट में डाल दें। ऐसा लगता है कि भाई ये तो कोई बहुत जैसे ऐसे खेलता है पाकिस्तान के खिलाफ के जैसे कि ये कोई अपर सोना मिशन है। इसके जनाब एक एक रन पे इसको सवाब मिल रहा है, जैसे कोई नेकी का काम करता है ना, अंदर से खुशी मिलती है उसको कि हाँ यार चलो अच्छा है, नेकी का काम, कभी किसी की जरूरतमंद की मदद पूरी कर दी, और कुछ इस तरह के जो अच्छे अच्छे काम होते हैं नेकी वाले, वैसा करके जो अंदर से फीलिंग आती है ना, चैपमैन की तो लगता है कि भाई साहब वैसे ही उसको अंदर से फीलिंग आती है एवरी टाइम whenever he scores runs against Pakistan, and he scores a lot of runs against Pakistan. और रिजवान साहब की कैप्टनसी की माशाल्लाह भाई जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ना बॉलर्स को यूज करने का पता, ना भाई साहब जो है वो बिल्कुल कोई समझ ही नहीं आ रही थी रिजवान को। कभी जाके बाबर से पूछ रहा है भाई क्या करूं, कभी दूसरे से पूछ रहा है, और ऊपर से जो पांचवा जो है वो बॉलिंग ऑप्शन ही नहीं है। आगा सलमान बार बार आ रहा है भाई, छक्के खा रहा है, बार बार आ रहा है आगा सलमान, छक्के खा रहा है। और जब आपके पास ये टाइम आ गया कि आपको इरफान खान नियाजी को बॉलिंग देना पड़ रही है और उसकी भी धुलाई हो रही है, बेशक वो विकेटें 1-2-3 ली है, उसकी भी धुलाई हो रही है और बार बार आपको उससे बॉलिंग देना पड़ रही है, तो इसका मतलब यह है कि आपसे चौंक हुई है और आपने जो है वो फिर क्या किया, आपके सामने है सारा। अब अपने बॉलर्स देखे ना, नसीम शाह 10 ओवर में 60 खा गया, आकिब जावेद 10 ओवर में 55 खा गया, वो शुरू में इसने 2 विकेटें तो ले ली। हारिस रऊफ 10 ओवर में 38। बहुत सारे लोग कहेंगे हारिस बड़ा जबरदस्त है, हालांकि कितना एक जबरदस्त है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अच्छा, सलमान अली आगा 5 ओवरों में 67, 13.4। फॉर्मेट बदल गया, इवेंट बदल गया है, वो चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज नहीं, बायलैटरल नहीं, एक आप एक और बायलैटरल खेल रहे हैं, एक और रीजन में खेल रहे हैं, आप बड़ी बॉलिंग फ्रेंडली इसे कहा जाता है। उत्थे भी ताड़े बालर ने जो 350 करवा ही दिता। 344 न्यूजीलैंड, 9 खिलाड़ी आउट एक स्टेज पर, बड़ी जल्दी 3 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लेकिन इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहसिन भाई इतनी बुरी परफॉर्मेंस 50 रन पर 3 खिलाड़ी आउट थे, हेनरी निकोलस आउट हुए थे। जब देखो जी मोहसिन साहब, हमारा ही बच्चा ये बास जो है 21 साल का लाहौर में पैदा हुआ है और इधर हमें ठोक गया। 26 बालों में 52, 25 बालों में इसने 100 किया, बल्कि 24 बालों में 50 किया था। मोहसिन साहब तबाही फेर दी माशाल्लाह। चैपमैन को तो पाकिस्तान की अगर आप फौरन से पहले आप इसको अगर पाकिस्तान की नेशनलिटी दे दें, 12वें ओवर में ही आगा सलमान साहब ने जो है इसका कैच छोड़ दिया। माशाल्लाह कैच छोड़ने में तो आप माहिर हैं, फिर उसने 132 में आपको ठोका। 10 दिनों में 5 T20 मैच, आप न्यूजीलैंड के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं
और आपको एक एलियन कंडीशंस में आपके यंगस्टर्स को एक सीरीज खेलने को मिली है। आज जो आप ये हैं, ये कलेक्टिव फेलियर है प्लेयर्स का और सबसे ज्यादा बढ़ के बोर्ड का। जब आपके यंगस्टर्स को आप इतनी मुश्किल कंडीशंस में भेज रहे हैं, आज की पिच क्राइस्टचर्च से मुख्तलिफ नहीं थी। अगर तो आपने कमेंट्री के साथ मैच देखा है, अगर तो आपने कमेंट्री सुनी है साथ साथ, तो आपको आइडिया होगा कि न्यूजीलैंड के कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि ये कोई आसान कंडीशन नहीं है, ये बाउंस पाकिस्तान टीम के लिए बहुत एक नई चीज है। मेरा बहुत दिल कर रहा है ये कहने का कि यार इन्होंने 5 T20 मैच खेल लिए, इनको अब तक कंडीशंस को असेस कर लेना चाहिए था, लेकिन जब मैं रियलिटी देखता हूं तो वो नहीं कर सकते थे। मुजाहिरा होगा, फिर उसके बाद ये ब्यूरोक्रेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाहर निकलेंगे, ये आपको बताएंगे इंडिया क्रिकेट कितनी नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाती है, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर एक और सीरीज होगी, फिर ये सब कुछ होगा। कीप ऑन ब्लेमिंग द पीपल हु आर नॉट इवन रिमोटली क्लोजली एसोसिएटेड टू आवर क्रिकेट। हमने पिछले 1-1.5-2 सालों के अंदर हर दुनिया में हर बंदे को ब्लेम कर दिया। हमने गैरी को भी ब्लेम कर दिया, हमने जेसन को भी ब्लेम कर दिया, हमने जेशा को भी ब्लेम कर दिया, हमने बॉल में चिप को ब्लेम कर दिया, हमने पिचेस को ब्लेम कर दिया, हमने आईसीसी कितनी स्पाइनलेस है उसको ब्लेम कर दिया, दुनिया कितनी आईपीएल के पैसे पे झुकती है उसको ब्लेम कर दिया। आज तक हमने हर किसी को ब्लेम किया, नहीं किया तो अपने आप को ब्लेम नहीं किया कि हम बुरे हैं, हम घटिया हैं, हम इस सतह अपनी इस वो सतह जमीन होती है ना, जो जमीन का एक लेवल होता है, आप 6 फुट खोदते हैं तो कब्र बन जाती है, उसको 6 फुट खोदते हैं और मजीद खोदते हैं तो वो बोरिंग का पानी निकल आता है। हम उस सतह पे हमारी क्रिकेट जा चुकी है जिस सतह पे शायद आज तक कोई डिगिंग भी ना हुई। और फिर आ जाओ पाकिस्तानी टीम के ऊपर, जब आपकी टीम की सोच इसको कहते हैं ना बुज़दिलाना होगी, तब यही हाल होगा ना। लंबी बैटिंग लाइनअप करने के चक्कर के अंदर पाकिस्तान ने सिर्फ 4 रेगुलर बॉलर खिलाए। 5वां बॉलर था आपका सलमान अली आगा से आपने 10 ओवर करवाने से, लेकिन क्योंकि आगा को इतनी मार पड़ी कि आपने इरफान खान नियाजी से ओवर करवाए, आपके 5th बॉलर ने 110 रन दिए, बल्कि इससे भी ज्यादा दिए। बाकी बॉलर्स की सारी मेहनत को जाया करके रख दिया। यार आप 5 बॉलर के साथ जा ही नहीं रहे। छठा ऑप्शन होना चाहिए सलमान अली आगा, आपके पास 5 प्रॉपर बॉलर होने चाहिए। आपने सुफियान मुकीम को फिर नहीं डाला, आपने अबरार अहमद को नहीं डाला, आपको बल्लेबाजी ज्यादा करनी थी। जब आपकी सोच ही बुरी है, जब आपकी सोच ही कहते हैं अच्छी नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं। नेपियर के अंदर जहां पे आपका वर्स्ट रिकॉर्ड है, वहां पे आप चेस करने जा रहे हैं जो कि फेवर करता है, लेकिन कितना टारगेट आप चेस करने जा रहे हो। जो मैच हमें जीतना चाहिए था, इतनी अपने जिसको कहते हैं ना गंदी फील्डिंग की है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, इतनी गंदी फील्डिंग कि आपकी सारी मेहनत जाया होगी।